ये हौसला नहीं तो फिर बेसमर रहो। ये हौसला नहीं फिर बेसमर रहो। किसी ने पलट के कहा था कि बरेली पे अदू के तीर चलते हैं तो क्या है, बरेली पे अदू के तीर चलते हैं तो क्या हैरत, वही अशजार पत्थर खाते हैं जो फलदार होते हैं। और मेहनत की उन्होंने बरेली पे अदू के तीर चलते हैं तो क्या हैरत, वही अशजार पत्थर खाते हैं जो फलदार होते हैं। तकबीर, फैज़ाने आला हज़रत, आशिक़ाने आला हज़रत, वफ़ादारे आला हज़रत, गुलामाने आला हज़रत, फ़िक्रे आला हज़रत, दर्से आला हज़रत, रोज़े आला हज़रत, खानदानी आला हज़रत, किलके आला हज़रत, फतवाए आला हज़रत, सलामे आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, औलादे आला। बरेली पे अदू के तीर चलते हैं तो क्या हैरत, वही अशजार पत्थर खाते हैं जो फलदार होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जमीन अच्छी हो अब बारिश ना हो तो फसल तबाह हो। जमीन अच्छी हो और बारिश ना हो फसल तबाह हो जाती है। मकान अच्छा हो और उसमें दीनदारी ना हो तो नस्ल तबाह हो जाती है। अच्छा है, मकान अच्छा हो। आज ये हाफिज़े कुरान है और याद रखिएगा, मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है। उलमाए कराम स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। हमारे हुजूर मुफ्ती जाकिर साहब कुबला, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, मौलाना शमीम साहब, मौलाना हारून साहब, हाफिज शहबाज साहब, करीब सबका नाम मुझको याद है। चूंकि मदरसे के नाजिम है, इमाम लोगों का नाम याद रखना ही होगा। और याद रखिएगा एक बात और, असल दीन की खिदमत ये मस्जिद के अइम्मा हज़रात कर रहे हैं। असल खिदमत ये लोग कर रहे हैं, जुब्बा पहनकर, पगड़ी बांधकर 1 घंटा 1.5 घंटा चीख चिल्लाकर तकरीर कर देने या जलसे में मुरीदों से हाथ चुमवा लेने से इस्लाम आगे नहीं बढ़ा। इन अइम्मा हजरात की जितनी कुर्बानी है, इन कुर्बानियों की वजह कर हमारा मसलक अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा। मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, मदारिस ना हो तो काम नहीं चल सकता। इसको लिख लीजिए आप। मगर कभी कभी मदारिस ही के साथ कुछ लोग इंसाफ नहीं करते। आला हज़रत का शेर है ना, तेरा ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक तेरा ही खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। मस्जिद आवाज देती है, आओ आओ, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका सीख कर आओ। मस्जिद आवाज देती है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर कुरान का पढ़ना सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ
के लिए, आओ नमाज के लिए, मगर क़यामो क़ऊद का तरीका सीख कर आओ। मदरसा आवाज देता है आओ आओ आओ, शादी तख्ती लेकर आओ, सजदा करने का तरीका तुम्हें हम सिखाएंगे। आओ शादी तख्ती लेकर आओ, कुरान पढ़ने का तरीका हम सिखाएंगे। याद रखिए, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम में से सबसे बढ़िया वो है जो इंजीनियर हो, ये नहीं कहा। तुम में से सबसे बढ़िया वो है जो प्रोफेसर हो, जो डॉक्टर हो। सरकार ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बढ़िया वो है जो कुरान सीखे, पढ़े और दूसरों को कुरान। अब कुछ जायजा लीजिए अपने मुआशरे का। आज सुबह होती है, घर से 2 बच्चे निकलते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है, दूसरा मदरसा मकतब में आता है। इन अइम्मा हजरात के पास जो मकतब में आता है उसकी पोजीशन ये होती है कि एकदम डायरेक्ट चालू रहता है, वो भी 5000 में इमाम साहब को करना। अब जो बच्चा स्कूल जाता है इंग्लिश मीडियम में, उसकी तैयारी देखिए। माँ अलग, बाप अलग, भाई अलग, 12 बच्चे को तैयार किया। स्कूल का बच्चा जब तैयार होकर स्कूल जाता है तो किताबों का बैग आगे होता है या पीछे होता है? बोलिए भाई, आगे या पीछे? पीछे होता है। उठा किताबों का बैग पीछे लटकाया, घर पे बाप खड़ा है, कहा गुड मॉर्निंग पापा, इंग्लिश बोल रहा है, गुड मॉर्निंग पापा, मतलब कि पापा और पापी, पापा के वजन पर पापी ही ना लाइएगा। गुड मॉर्निंग, दिन में आप सही रहिए, शाम को आप दुनिया से तशरीफ ले जाइए। से मुझको गुड मॉर्निंग का तर्जुमा पूछिए, मैं तो उतना इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी काम चलाने के लिए ठीक है। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या? मैं इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ। इंग्लिश पढ़ाइए, बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, साइंसदान बनाइए। जब कोई बच्चा, और मैं कहता हूं कि जिस कौम के बच्चे मेहनत करके पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर सकते हैं, अगर उस कौम के बच्चे मेहनत करें तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है। पढ़ाइए अपने बच्चे को, आगे बढ़ाइए अपने बच्चे को। 2 बच्चे, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा जो मदरसा जाता है, दोनों के जाने के अंदाज को देखिए। जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। अब जो बच्चा मदरसा जाता है, बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, फिलोसोफर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। अब इस मदरसे की तालीम का असर देखिए। 3 औरतें एक कुएं पर पानी भर रही थी, एक बच्चा गुजरा, उसकी माँ ने कहा, देखिए खड़े हो जाइए, इस्तेमाल कर लीजिए, सैयद साहब है, आइए। हजरत पीरे तरीकत सैयद मीरान फासी साहब, भाई आप लोग बैठे, मैं खड़ा हूँ, आप लोग बैठे। बस 2 से 3 मिनट इजाजत है आपकी जाने से।
इजाजत है प्रेम भाई? मैं बोझ तो नहीं बन रहा। ये देखिए कितना फर्क है। 3 औरतें कुएं पर पानी भर रही थी, संजीदा होकर सुनिए, वरना आपको आसमान पर पहुंचाना ये मेरे लिए 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। 5 मिनट से ज्यादा काम नहीं है। मैं आज मेहमान नहीं हूं, मेजबान हूं। मेजबानी कर रहा हूं, तकरीर करने का शौक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे ताजु शरिया का फैजान है कि मुझको तकरीर आती है। ये मेरे शायद का कलम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। जा रहे हैं आप? जा रहे हैं? जाने दीजिए, जाइए आराम से जाइए, ऐसे भी टाइम कम है। इतना मुस्कुरा के जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि इस्लाम का झंडा गाड़ने जा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो मैं यहाँ से कर रहा था, 3 माँ एक कुएं में पानी भर रही थी। एक लड़का स्कूल का बैग लटकाए गुजर रहा था। एक माँ ने दूसरे से कहा, पहचानते हो? कहा कौन है? कहा ये मेरा बेटा है, इलाके के सबसे महंगे स्कूल में ये पढ़ता है। माँ पानी डाल रही है कुएं से, बच्चा देखा, गुजर गया। फिर दूसरा बच्चा गुजरा, उसकी माँ ने कहा, इस बच्चे को पहचानते हो? कहा कौन है? कहा ये मेरा बेटा है। कहा क्या कर रहा है? कहा आईएएस की तैयारी कर रहा है। बेटे ने माँ को देखा, माँ बेटे को देखी, बच्चा गुजर गया। तीसरा बच्चा गुजर रहा था, सर पर टोपी थी, टोपी थी, कुर्ता था, पैजामा था। जैसे उसकी नजर माँ पर पड़ी, दौड़ कर गया। माँ कुएं से पानी टाल रही थी, बच्चे ने रस्सी पकड़ी, बच्चे ने रस्सी पकड़ी, कहा माँ, ए माँ, ए माँ, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, जहाँ दर्स दिया जाता है, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, जहाँ मुझको पढ़ाया गया तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। उसने माँ को सलाम किया, हाथ को चूमा, पाँव को चूमा, पानी खींचा, बाल्टी उठाया, माँ को कहा माँ ये किताबों का बैग तू पकड़, तू आगे आगे चलेगी, बोझ उठाकर तेरा बेटा पीछे से चलेगा। तब उन्होंने कहा, वाकई समझ में आ गया कि दीन की तालीम में दुनिया की तालीम में कितना फर्क है। कसम खुदा की, जो मदरसे का पढ़ा हुआ तालिब इल्म होता है, वो अपने देश के साथ भी कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। मदरसा दहशतगर्दी का डर नहीं है। याद रखिए, आज के गुलशन-ए-तैयबा कॉन्फ्रेंस से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे जलसों में नफरत की तालीम नहीं दी जाती है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। याद रखना, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है। यही वजह थी जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। क्या कहा था? ए मुसलमानों, लड़ो, ये अंग्रेज तन के गोरे हैं, मन के काले हैं, इसे भारत से निकालो, इसे भारत से भगाओ। तब अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। आज कहा था, ए फजल हक खैराबादी, ये जिहाद का फतवा आपने दिया है। फजल हक खैराबादी ने फरमाया कि हाँ, मैंने जिहाद का फतवा दिया है। कहा फजल हक खैराबादी, जिहाद का फतवा वापिस ले लो, सोने से तौल दिया जाएगा। याद रखना, आलिम बिक सकता है, मगर खुदा की कसम आशिक कभी नहीं बिक सकता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी सिर्फ आलिम पैदा नहीं करते थे, आलिम के साथ
साथ साथ वो आशिक भी पैदा करते थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी सिर्फ आलिम का नाम नहीं, आशिक रसूल का नाम था। फजल हक खैराबादी से कहा था जिहाद का फतवा वापस ले लो, तुम्हें सोने से तोल दिया जाएगा। जिहाद का फतवा वापस ले लो, हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा। जिहाद का फतवा वापस ले लो, तुम्हें गवर्नरी दे दी जाएगी। तब फजल हक खैराबादी ने कहा था मेरे बारे तुम्हें कुछ पता है? कहा क्या? कहा मैंने मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल किया है। मदरसा वो जगह है जहाँ वतन से नफरत की तालीम नहीं दी जाती है, मदरसे से वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। लिहाजा है अंग्रेजों, याद रखना तुमने कौमे मुस्लिम को पहचाना नहीं है। मुसलमान उस कौम का नाम है जो फांसी के फंदे को चूम सकता है मगर अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है, अपने वतन का सौदा। हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, खुर्शीद तैयबा कॉन्फ्रेंस, हज़रत आला हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। आपसे गुजारिश, इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, आंख में आंसू आ जाएंगे आपको। परसों की बात है, जरा संजीदा होकर मुसलमान आप सोचिए, संजीदा होकर। परसों की बात है, अल्लामा जाहिद रजा साहब किबला, परसों की बात है। एक बारात निकलकर लड़की के घर पहुंचना था। जगह नहीं बताऊंगा वरना जगह नाम सब मालूम है। तैयारी हो रही है, लड़का नौशा बन रहा है, लड़की को हल्दी लगा दी गई, मेहंदी लगा दी गई। शाम के 5 बजे लड़की के घर से लड़के के घर फोन आता है कि बच्ची भाग गई, भाग गई। एक खलबली, तहकीक करो किसके साथ भागी। जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला वो लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ। इस परसों की बात है। बोलो कौन है इसमें जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? इतना बड़ा मजमा, इतने लोग, नारा लगाने वालों, जलसा करने वालों, जुलूस करने वालों, बताओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तकरीर करने के लिए नहीं हाजिर आया, तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? आप दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए, क्या इलाके से बच्चियां बरेली, रामपुर, मुरादाबाद जा रही है या नहीं जा रही है? अरे हाँ, यहाँ ना बोलो ना, क्यों जा रही है? क्या पूरे इलाके के लड़के हिजड़े हो गए हैं? जवाब दो, मजमा इतना बड़ा है, बोलो क्या कसूर है हमारी पत्नियों का जिनको मुरादाबाद, बरेली, रामपुर भेजे जाने पर मजबूर किया जा रहा है? बताओ, क्या इलाके के लड़के नामर्द हो गए, हिजड़े हो गए? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? अगर दर्द है तो सुनो, मैं अपनी बात बता रहा हूं। उतरा एक शहर में रिक्शे पर बैठा, सब नौजवान अगर खैरत है तो गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस है। अब मदरसे के जलसों को कामयाब जलसा बनाओ, मैसेज दो, पैगाम दो। अगर हमारा ईमान शराब के
जुमा में बोले तो शराबी नाराज हो जाता है, जुआ के खिलाफ बोले तो जुआरी नाराज हो जाता है, जहेज के खिलाफ बोले तो बेटे का बाप नाराज हो जाता है। और बात आती है तो कहते हो इमाम को आगे बढ़ना होगा। अरे इमाम को तुमने इमाम नहीं अपने बाप का गुलाम समझ रखा है। जिस दिन तुम इमाम को इख्तियार दोगे, इतना बड़ा मजमा है, पूरे लोग तय करे हर मोहल्ले में अपने इमाम को कहे कि जिस घर में नाच गाजे डीजे के साथ बारात आएगी, हमारा इमाम निकाल इमाम को रोक दो और कोई दूसरा इमाम उसके बदले निकाह पढ़ा ले आए तो उसको धो दो। अरे मेरे इमाम से तू ज्यादा पढ़ा लिखा है, बचाओ अपने बच्चों को। हर कमेटी के लोग अपने अंजुमन में ये फैसला करे कि हमारे मोहल्ले में जो शराब पिएगा उसके घर शादी में मोहल्ले का कोई आदमी शिरकत नहीं करेगा। देखो शराबी होश में आता है या नहीं, तय करो। जो जुए का अड्डा चलाएगा हम उसका समाजी बाइकाट करेंगे। मैं बैठा रिक्शा पर, उम्र होगी रिक्शा वाले की 60 से 65 साल। सुन, अगर दर्द है जिगर है तो सुन। जब चढ़ाव आया मैं रिक्शे से उतर गया। मैंने कहा कि इस उम्र में आप मजदूरी कर रहे हैं, क्या नाम है? रिक्शे वाला मुसलमान था। कहा मौलाना साहब मेरी जिंदगी की कहानी मत सुनिए। मैंने कहा हुआ क्या? रोने लगा, आंख से आंसू बहने लगे। अल्लाह अकबर, आंखें नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने तैयबा का मरे, गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने तैयबा का मरे, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह। आप इजाजत नहीं दीजिएगा तो कम देगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शेर है, शेर है। एक तरफ पीर साहब, एक तरफ गाज़ी मिल्लत। अगर आप इजाजत दीजिए तो अपनी पूरी बात कर दें या बैठ जाए? बोलो ना भाई, तो गाज़ी मिल्लत को हाथ उठा के बताओ कि ये गिरिडीह है। गिरिडीह में भी आसिफ इकबाल की तकरीर लोग सुनते हैं। मैं इनके इलाके में गया था, जमा दिया था ना, क्या के मेरे गिरिडीह में देखिए। उसको क्या मालूम था कि मेरे ही पेट में आ गया। इसलिए बाद में हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये मेरा गिरिडीह है।
अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका ताजी शरीया वाला, पूरा इलाका बस्ती बस्ती करिया करिया। हम लोग गिरिजी में घास नहीं चीने हैं, मेहनत किए हैं और हमने कम हमारे इन इमामों ने बहुत मेहनत की है। लोग कहते हैं मौलाना साहब की कमाई में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। अरे 7,000 वाला ले लो, 30,000 वाला दे दो, बरकत है तो तुम्हारी हरकत भी समझ में आ जाएगी। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनो, संजीदा होकर सुनो, बैठ जा बेटा। उसने कहा मां साहब मत बोलवाइए। मैंने कहा बोलो बोलो, मैं कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूँ। रोने लगा, कहा हजरत मेरी 4 बेटियां, मैं तन्हा कमाने वाला, दिन भर रिक्शा ठेल के रात में घर ले जाता, चूल्हा जलता, बच्चियां खाना पकाती, वो खुद भी खाती, मुझको भी खिलाती। थकावट के बावजूद बिस्तर पे जाता, नींद नहीं आती। 4 बेटियां हैं, कब मेरी बच्चियों के हाथ पीले होंगे, कब मेरी बेटियां सुहागन बनेगी, कब मेरे घर में शादी के तराने गाए जाएंगे, कब मेरी बेटी दुल्हन बनकर जाएगी। रात भर टेंशन से नींद नहीं आती। एक रात मैं देर से घर वापस आया, मोहल्ले के कुछ लोग आए, कहा तैयार हो जाओ अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा पैसा कहाँ से लाऊंगा? कहा एक लड़का आया है मुरादाबाद तरफ से, नो डिमांड, कोई मांग नहीं। कहा ठीक है, मैं तैयार हो गया। हस्बे ले आकर मैंने शादी का इंतजाम किया, नए जोड़े लाए। इसी सूबे की बात है, नए जोड़े लाए। अपनी बच्ची को मैंने कलेजे से लगाया, दूसरी बेटियां रो रही थी। मैंने बच्चियों के आंसू पोंछते हुए कहा, हे बेटा तेरे बूढ़े बाप के बाजू में अभी बहुत ताकत है। आज एक बेटी दुल्हन बनी है, कल तू भी दुल्हन बनेगी। आज एक बेटी को रुखसत किया हो, कल भी एक बेटी रुखसत होगी। उस बूढ़े ने कहा, जब मेरी बेटी कलेजे से लगकर रो रही थी तो उसने एक सवाल किया था, ए अब्बा जान मेरा क्या कसूर है कि हमें इतना दूर भेजा जा रहा है? मेरी क्या गलती है कि हमें इतना दूर भेजा जा रहा है? अब्बा जान जरूरत पड़ेगी तो बाप कह के पीछे पुकारूंगी। बेटी रो रही थी, मैं तसल्ली दे रहा था। ट्रेन पे मैं बैठाया, जब ट्रेन चली तो चक्के नहीं हिल रहे थे, एक बाप का दिल हिल रहा। आज मैं अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हूँ। कहाँ आई गई बात खत्म हो गई। कहा मौलाना साहब 2 महीना नहीं गुजरे थे, एक रात देर से मैं अपने घर आया, मैंने दस्तक दी, दरवाजा खुला, एक बच्ची मेरे पांव पे गिर गई। कहा बाबा ये कुल्हाड़ी लो अब मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। हे बाबा सरकार की आमद से पहले जिस तरह लोग अपनी बच्चियों को जिंदा कंट्रोल करते थे, हे अब्बा जान मुझे जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है। हे अब्बा जान मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। एक आपने बच्ची के कुल्हाड़ी थी और बच्ची पांव पकड़ कर रो रही थी, अब्बा मेरे बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दो। अब्बा मुझे चाह दो, मुझे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मैंने कहा है बेटी तेरा बाप जिंदा है, सब का तू भी दुल्हन बनेगी। मैं झुका चूही अपनी बेटी को उठाया और बेटी के चेहरे पर नजर पड़ी, मेरा पूरा वजूद लरक गया। मैं कांपने लगा, क्या देखता हूँ? मेरी वही बेटी है जिसे मैंने दुल्हन बनाकर भेजा था। मेरे सामने वही बेटी है जो दुल्हन बनकर गई थी। मैंने कहा बेटी बात क्या है? कहा बोलना कुछ नहीं है, कुल्हाड़ी सामने है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। ये नारा लगाने वाले लोग, ये जलसा करने वाले लोग, ये मज़ारों पर 10-10 हजार की चादर चढ़ाने वाले लोग, ये पीरों की सिफची हुजूरी करने वाले लोग, ये मुजाहिरों को खुश करने वाले लोग, हम गरीब बच्चे
बच्चियों को जीने नहीं देंगे, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाप ने कहा, मैंने बच्ची से पूछा था तेरे साथ हुआ क्या? बच्ची ने रोकर कहा था, बच्चा मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ दगा हुआ है, मुझको मेरे साथ प्रेम हुआ है। कहा क्या हुआ है? कहा मेरी शादी इधर वालों से नहीं हुई है, इधर वाले से हुई है। मुझे गैर के साथ रुखसत कर दिया गया। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे कहा गया कि तुझे मुसल्ला बिछाकर नमाज नहीं पढ़ना है, तुझे जाकर बुतों की परस्तिश करनी है। अल्लाह अकबर। बच्ची रोने लगी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, बोल 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 इसका जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदारी किस पर? असीमा नंद के खिलाफ आग में कूदने वाले बोल चहेल के खिलाफ तू आग में कब कूदेगा? क्या कूदेगा? बोल। सोच मुसलमान, अगर इन गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में कयामत में अर्ज़ कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था? मेरे हाथ पीले ना हो सके, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागा ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने लगाए जा सके? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, मेरे आका ये जलसा करने वाले लोग हैं। मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की कीमत लगा सके। जब मस्जिद के दरवाजे से, मस्जिद के दरवाजे पर, अब मस्जिद के मुसल्ले से इमाम साहब जब ऐलान करते हैं, एक साहब है, गरीब है, जिनकी बच्ची की शादी है, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, आपसे जो हो सके मदद कीजिए, तो ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए, जमीन फट जाए। किसने गरीब बच्चियों के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? पूछो बलियावी साहब से। आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, इसका जिम्मेदार कौन? सरकार ने फरमाया निकाह को आसान कर दो, कि ज़िना मुश्किल हो जाए। तुमने निकाह को इस कदर मुश्किल कर दिया कि आज ज़िनाकारी आसान हो गई है। लिहाजा गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इतना बड़ा मजमा, इतने सारे लोग, दुनिया ये समझ ले, आज तुम तय करो। मैं इजाजत देता हूँ, बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ या सही? अरे जोर से बोलो, गलत या सही? अगर सही है तो तुमको साबित करना होगा मैं सही बोल रहा हूँ। अगर सही है तो साबित करो। है कोई एक दो लड़का इतने बड़े मजमे में जो कुंवारा हो, कहे बलियावी साहब ये गिरती है, हम गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस में वादा करते हैं कि हमारी शादी होगी तो लड़की के बाप से जहेज का कोई मुतालबा नहीं है। तो खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये देखिए क्या कहना नारे
लोगों ने गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस में नाइबीने रसूल की मौजूदगी में वादा किया है कि नहीं लेंगे मौला इन तमाम बच्चों को रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हसनैन का सदका अता फरमा। अब हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होगा, सीना ठोक के कहते हैं जलसों से क्या फायदा, तो सुन सीना ठोक के कह रहा हूं कि जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो काम गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस में एक रात में हो जाएगा। इसलिए तुम मुबारकबाद के लायक हो, अल्लाह सलामत रखे। अब मदारिस को मोहब्बत की नजर से देखो। जिन बच्चों ने कहा है नहीं लेंगे, खाली हाथ उठा के बता दो, हाथ उठाओ। वाह, भक्तिया जो कुंवारे हैं सब भीख मांगे किसी के हैं, भीख मांगा है। लड़की के बाप से लेगा मोटरसाइकिल, 2 महीने के बाद पेट्रोल का पैसा बेच देता है। डॉक्टर साहब किसको बेचने जा रहे हैं आप? चलो बहुत अच्छी बात। अगर कोई बोले कि मांगो, कहना लड़की के बाप की क्या औकात के गरीब नवाज के गुलाम की कीमत लगा सके, क्या हैसियत के ताजुल शरिया के चाहने वालों को खरीद सके। जब कहे मांगो, कहना किससे मांगे, किससे मांगे। इल्वा साहब एक शेर पढ़े, तरन्नुम के साथ। अगर हिम्मत है तो मेरे बाद आप वैसे तरन्नुम से पढ़ के दिखाइए। अगर एक चैलेंज है, अगर आज पढ़ दिए तो गिरिडीह का जितना जलसा लिखे होंगे सब काम दीजिएगा। एक शेर पढ़ दे, एक शेर पढ़ दे। कोई बोले मांगे, कहना चलो आला हजरत से पूछते हैं। अभी बलियावी साहब ने एक जगह कहा ना कि अगर मोमबत्ती या मोमबत्ती वाले आला हजरत, अगरबत्ती वाले, ये जो लोग अगरबत्ती वालों तुम्हारा हाथ चूम रहे हैं ना, ये मेरे आला हजरत आला हजरत का एहसान है। तेरा ही खाए, तेरे ही गुलामों से उठे, मत उलझो, मत उलझो। इसलिए के बरेली वाले के गुलाम मुझ जैसे शरीफ लोग अभी जिंदा है, जिंदा है। वक्त और औकात दोनों बताने की सलाहियत रखता हूँ। चलो आला हजरत से पूछते हैं कि आखिर देता कौन है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि कौन दे शेर है कि कौन दे चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी का नहीं। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। जिसके पास 2 है, 2 हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा। इनके अंदर अरे सब नहीं गड़बड़ा है, कुछ गड़बड़ा है।
फख्र है, फख्र। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर हमारा नबी कहा है, ए अल्लाह, उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? इसलिए जिसका हाथ नहीं उठा होगा वो दुआ से महरूम रह गया होगा। इसलिए एक मौका आप देते हैं, बोलो तेरे